हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शी हल्क सीरीज एपिसोड 3 के बारे में। गाइस, मार्वल ने इस एपिसोड में भी शी हल्क को एक्शन से दूर रखा, बट कुछ डाउट हिडन डिटेल्स के साथ क्लियर कर दिए हैं। और साथ में एपिसोड के एंड में हमें ये भी बताया गया है कि कोई शी हल्क का ब्लड सैंपल लेना चाहता है और मे बी ये गुमनाम बंदा सीरीज का विलेन हो। तो जानेंगे शी हल्क के विलेन से जुड़ी सभी थ्योरी और इसमें दिखाई गई हिडन डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है एमिल ब्लोंस्की के केस से, जहाँ जेनिफर वोल्टर्स को ब्लोंस्की की वो वीडियो क्लिप दिख जाती है जिसमें वो एबोमिनेशन रूप में रिंग के अंदर शैंग-ची मूवी में वोंग के साथ लड़ रहा होता है। इस वीडियो क्लिप को देखकर जेन एक बार फिर जेल में ब्लोंस्की से मिलने जाती है, जहां वो ब्लोंस्की से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम जेल से फरार हुए थे। तो गाइस, इस सीन में मार्वल ने हमें बता दिया है कि ब्लोंस्की यानी एबोमिनेशन वोंग के साथ शैंग-ची मूवी में क्या कर रहा था। यहाँ ब्लोंस्की वॉल्टर्स को बताता है कि मैं जेल से भागा नहीं था, वो तो मुझे सोर्सरर सुप्रीम कहे जाने वाला एक आदमी वोंग कुछ देर के लिए लेकर गया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक सवाल भी बनता है कि वोंग एबोमिनेशन को जेल से रिंग में लेकर क्यों गया। तो गाइस, पहले इस सवाल का अंदाजा हम कुछ इस तरह लगा रहे थे कि हो सकता है गवर्नमेंट ने ब्लोंस्की को कुछ पल आजादी के दे दिए हों और वोंग को उसके साथ रहने के लिए कहा गया हो। बट अब ब्लोंस्की की बातों से और वोंग के नेचर से हमें पता चल गया है कि वोंग एबोमिनेशन को रिंग में लेकर इसलिए गया था बिकॉज उसके पास पैसों की कमी थी। हाँ गाइस, इस सवाल का आंसर ये भी है बिकॉज इन्फिनिटी वॉर मूवी के एक सीन में वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अब तो मेरे पास मूंगफली खाने के भी पैसे नहीं है। और आगे एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि वोंग शी हल्क से कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था, मुझे सोर्सरर सुप्रीम बनने के लिए ट्रेनिंग में एक अच्छे दुश्मन से लड़ने की जरूरत थी, इसलिए मैं ब्लोंस्की को रिंग में लेकर गया था। तो गाइस, वोंग का ऐसा कहना भी ठीक है बिकॉज शैंग-ची मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्टर्स अपने असिस्टेंट निक्की रामोस से कहती है कि वोंग का पता लगाओ और उससे कॉन्टेक्ट करो, जिससे वोंग ब्लोंस्की की साइड से गवाही दे सके और ब्लोंस्की आजाद हो सके। इसके बाद एपिसोड में एक और नया एंगल जोड़ दिया जाता है वोल्टर्स के पूर्व सहायक वकील डेनिस बुकोवस्की के केस को लेकर। एपिसोड में अब एंट्री होती है एक एल्फ लेडी रूना की। गाइस, एल्फ प्रजाति को हम द विचर और द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज और मूवीज में देख चुके हैं। शी हल्क सीरीज में हमें बताया गया है कि रूना एक ऐसी एल्फ है जो अपनी बॉडी को शिफ्ट और कोई भी शेप दे सकती है, यानी वो किसी का भी रूप बदल सकती है। और ये एल्फ रूना न्यू एसगार्ड से है। आगे हम देखते हैं कि डेनिस रूना पर केस करता है बिकॉज रूना डेनिस के साथ रहती है एक अमेरिकन रैपर मैगन दी स्टेलियन बनकर, और उसके $1,75,000 खर्च करवा देती है। गाइस, ये मैगन दी स्टेलियन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और मार्वल ने इस एपिसोड में इनका एक कैमियो रखा है डेनिस के केस को लेकर। आगे हम रूना का एक सीन देखते हैं जहां वो डेनिस के लॉयर पुगलेसी का रूप बदलती है। इसके बाद हम ब्लोंस्की केस की पहली सुनवाई देखते हैं जहां वोल्टर्स ये साबित करती है कि अब ब्लोंस्की पहले जैसा नहीं है, वो बदल चुका है। बट पैरोल जूरी वोल्टर्स को ब्लोंस्की की रिंग मैच वाली वीडियो दिखाकर कहते हैं कि एबोमिनेशन अब भी दुनिया के लिए खतरनाक है, वो जेल से कई बार भाग चुका है। इस पर वोल्टर्स जूरी को वोंग के बारे में बताती है कि ब्लोंस्की को जेल से बाहर सोर्सरर सुप्रीम वोंग लेकर गया था। और आगे वोंग पोर्टल के जरिए जूरी के सामने आकर ब्लोंस्की के पक्ष में गवाही देता है। वोंग की गवाही सुनकर जूरी लगभग मान ही जाते हैं, बट वो आखिरी सवाल के रूप में वोल्टर्स से कहते हैं कि सारे गवाह सच बोल रहे हैं, ब्लोंस्की अब सुधर गया है। बट तब क्या होगा जब ब्लोंस्की एबोमिनेशन बनकर तबाही मचाएगा। जूरी के इस सवाल पर ब्लोंस्की एबोमिनेशन में चेंज होकर सबको बता देता है कि अब वो अपने दोनों रूप को कंट्रोल कर सकता है। गाइस, इस केस को देखकर ऐसा लगता है कि मार्वल ब्लोंस्की को किसी भी तरह जेल से बाहर लाना चाहता है। उसने ब्लोंस्की का फ्यूचर पहले ही सोच रखा है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि जूरी कुछ नियम और शर्तों के साथ ब्लोंस्की को रिहा कर देते हैं और दूसरी साइड डेनिस भी अपना केस जीत जाता है एल्फ रूना से। गाइस, अब एपिसोड की एंडिंग सीन आती है जहां कुछ गुंडे जेनिफर वोल्टर्स को पकड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एंडिंग सीन ही पूरे एपिसोड में इंपॉर्टेंट कही जा सकती है बिकॉज इस सीन में हमें शी हल्क के मेन विलन का हिंट मिलता है। यहाँ जेन शी हल्क में चेंज होकर सबको उठाकर इधर उधर फेंक देती है, जिससे ये सारे एनिमीज भागने लगते हैं। इन एनिमीज में से एक की टी शर्ट पर हम डब्लू लिखा देखते हैं, तो इस डब्लू को देखकर हमें पता चलता है कि ये गुंडे रैकर्स ग्रुप के मेंबर हैं। और कार में बैठते टाइम एक रैकर दूसरे रैकर का नाम लेते हुए कहता है कि थंडरबोल्ट, क्या तुमने शी हल्क का ब्लड सैंपल लिया? इस पर थंडरबोल्ट कहता है कि नहीं, जैसे ही वो शी हल्क बनी मैं उसकी बॉडी को नहीं छेद पाया। और एपिसोड की लास्ट लाइन में पहला रैकर कहता है कि मारे गए, अब बॉस हमें नहीं छोड़ेगा। तो गाइस, ये रैकर्स किसी बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, रैकर्स ग्रुप का पहला लीडर हो सकती है तितानिया बिकॉज एपिसोड फर्स्ट के एंड में शी हल्क ने तितानिया को एक ही बार में बेहोश कर दिया था। तो मे भी तितानिया ने कुछ लड़कों को भेजा हो शी हल्क का डीएनए सैंपल लाने को, जिससे वो शी हल्क की तरह बनकर उससे अपना हिसाब चुकता कर सके। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि दी इनक्रेडिबल हल्क से सैमुअल स्टर्न रैकिंग क्रू का लीडर हो बिकॉज इस कैरेक्टर को भी हल्क के डीएनए में काफी दिलचस्पी थी और इसी की वजह से ब्लोंस्की एबोमिनेशन बना था। इन दोनों थ्योरीज के अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रैकिंग क्रू का बॉस वैलेंटीना या किंगपिन हो सकता है। आपको क्या लगता है गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।